नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल मेरी कहानियाँ में एक बार फिर से स्वागत है। रितु बिंदास और मस्त मौली लड़की जिंदगी को बखूबी जिया करती है। चिंता, तनाव, दुख और निराशा का कहीं दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। आस पड़ोस वाले लोग कहते थे, क्या होगा इसका, किसी भी बात को यूं हंसी में उड़ा देती है। ससुराल जाएगी तब क्या होगा, तो वह कहती, मैं मेरा ससुराल ही ऐसा ढूंढूंगी कि जहां मैं अच्छे से रह सकूं, घुटन के साथ नहीं। हंसकर कहते हुए बेपरवाह सी उठकर चली जाती। वह कभी भी आस पड़ोस के लोगों की परवाह नहीं किया करती थी कि वे क्या कहते हैं क्या नहीं। कुछ सालों बाद एक अच्छा रिश्ता आने के बाद मम्मी पापा रितु का रिश्ता पक्का कर देते हैं। लड़का जब देखने आया तो उसने भी रितु को पसंद कर लिया। रितु को भी बातचीत करने के बाद रोहित पसंद आ गया और कुछ महीनों बाद ही उन दोनों की शादी धूमधाम से हो गई। अब रितु, जो कि बिंदास और मस्त मौली लड़की थी, शादी के बंधन में बंधकर जिम्मेदारियों के बोझ तले दबती चली गई। रितु, क्या हुआ, अभी तक लंच नहीं लगाया? सासू माँ ने कहा। माँ जी आइए, लंच लग चुका है, रितु ने थोड़ी देर बाद कहा। खाने की मेज पर सासू माँ लंच करने लगी। थोड़ी देर में पापा जी और रोहित भी साथ में लंच करने बैठ गए। रितु सोचते हुए परोसने लगी कि किसी ने भी नहीं कहा कि तुम भी साथ बैठ जाओ, हम सब अपने आप सर्व कर लेंगे। रितु को भी भूख लगी थी, लेकिन शादी होने के बाद सास ने यही बताया था कि सबको खिलाने के बाद खाना है। सास भी सबके खाने के बाद ही खाती थी, लेकिन कुछ महीनों से दवाइयों के चलते पहले खा लेती है। अब सबके खाने के बाद रितु बैठी तो रोहित ने देखा सब्जी और दाल थोड़ी ही बची है और रितु बिना कुछ कहे उसी में खुश होकर खा रही है। रोहित ने सोचा, सारा दिन दौड़ भाग करके भी रितु सही से खाना नहीं खा पा रही है, उसकी हालत भी कैसी हो गई है। फिर अगले दिन जब रितु ने सारा खाना मेज पर लगा दिया और सास को भी परोस दिया और थोड़ी देर में पापाजी और रोहित भी आ गए। रितु जब उन्हें परोसने लगी तो रोहित ने रितु का हाथ पकड़ लिया। यह देख रितु रोहित की ओर देखने लगी। रितु ने आश्चर्य के भाव चेहरे पर लाते हुए कहा, क्या हुआ रोहित? अब सास और ससुर भी रोहित को हैरत भरी नजरों से देखने लगे। तभी रोहित ने कहा, तुमने सारा खाना बना लिया है ना, और मेज पर भी लगा दिया है, तो फिर तुम क्यों नहीं बैठती सबके साथ? रोहित की बात सुन रितु बोली, हाँ सब तैयार करके ही मेज पर रखती हूँ मैं, लेकिन मैं सबको खिलाकर ही खाती हूँ। रोहित ने रितु की बात सुनकर कहा, अब से और आज से तुम भी हमारे साथ ही बैठकर खाना खाओगी। तभी ससुर जी भी बोले, हाँ रितु, तुम भी साथ में बैठ जाया करो, हम सब अपने हिसाब से खाना ले सकते हैं। लेकिन सास कुछ नहीं बोली और चुपचाप खाती रही। तभी रोहित ने अपनी माँ से कहा, क्यों मम्मी, मैं सही कह रहा हूँ ना? जब सब कुछ तैयार है तो रितु क्यों नहीं बैठती हमारे साथ खाने के लिए? बेटा कहते हैं, घर की लक्ष्मी सबको खाना खिलाने के बाद ही खाती है। इतने दिनों तक मैंने भी अपनी सास के कहे अनुसार सबको खिलाने के बाद खाना खाया है। यह तो मैं अब खाने लगी हूँ बीमारी के चलते, कहकर चुप हो गई। मम्मी, दादी ने आपके साथ ऐसा किया तो क्या आप भी ऐसा ही करेंगी रितु के साथ? मतलब बीमार हो तो खा सकते हो, अगर रितु भी बीमार हो जाए तो खा सकती है। यह सब ढकोसला क्यों मानना? आपने जो भुगता है वह रितु भी भुगते। क्या आपको उस वक्त कुछ फर्क नहीं पड़ता था जब दादी आपको सबके खाने के बाद खाने को बोलती थी? बताइए ना मम्मी, रोहित ने कहा। सास को भी अपना समय याद आ गया। हाँ, भूख उन्हें भी लगती थी, लेकिन वह खा नहीं पाती थी। यही बताया और सिखाया गया था कि घर की औरतें सबको खिलाकर ही खाती है। उनके बताए मार्ग पर वह आज तक चलती आई और वही नियम अपनी बहू रितु को भी सिखा दिए। उन्हें एहसास हुआ कि जिस दौर से वह गुजरी है, क्या वही सब रितु के लिए भी अनिवार्य है? क्या वह उसमें बदलाव नहीं कर सकती? वही सब रितु भी क्यों भुगते जो मैंने भुगता था? सोचते हुए
वह अपने कमरे में चली गई। पीछे पीछे ससुर जी भी चले गए। फिर रितु ने रोहित से कहा, यह सब कहकर मम्मी जी का मूड खराब कर दिया ना तुमने। चलने देते जो भी चल रहा था। उदास होते हुए रितु सब बर्तन समेटने लगी। रोहित ने कहा, रितु इसमें मैंने क्या गलत कहा? तुम क्या थी और क्या हो गई? बदलाव तो लाना ही होगा। जीवन का हर एक पल जीना जरूर चाहिए, ना कि मजबूरी और लाचारी में इन ढकोसलों को मानना चाहिए, कहकर रोहित अपने कमरे में चला गया। फिर अगले दिन मेज पर सास ससुर और रोहित बैठे थे और रितु परोस रही थी। तभी सास ने कहा, रितु तुम भी खाने के लिए बैठ जाओ। तुम्हें अब सबके खाने के बाद खाने की कोई जरूरत नहीं है। अब से हम सब साथ ही बैठकर खाएंगे। रोहित ने सही कहा कि जीवन में बदलाव लाना बहुत जरूरी है। ऐसा कहकर सब खुशी से खाना खाते हुए बातें करने लगे। रितु भी अब बहुत खुश थी। तो दोस्तों, आप लोगों को गीता व्यास उपाध्याय जी द्वारा लिखी यह पारिवारिक कहानी कैसी लगी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।